हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज जो हमारा क्वेश्चन है, डेली डोज है जो आज का हमारा, वो लास्ट डेली डोज की तरह ही एक ज्योमेट्री का काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम तीन अलग अलग तरीके से करेंगे। एक तरीका जो इसका एक्चुअल तरीका है, जिससे वो होना चाहिए, और दो हम इसके शॉर्टकट, दो हम इसके जुगाड़ करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स वाई थंबनेल हमने कुछ जुगाड़ से मिलता जुलता ही देखा था, रखा था, ठीक है। Let's see the question first. Question कह रहा है, in an equilateral triangle ABC, the points D and E are on AC and AB respectively, such that BD and CE they intersect at P, and the area of the quadrilateral ADPE equals the area of triangle BPC. We need to find angle BPE. Angle BPE हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मेथड वन देखते हैं, which is actual method, जो बेसिकली शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो गिव इट अ ट्राई। तो डायग्राम बनाते हैं। पहले एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। द पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली सच दैट बीडी, ये बीडी मान लेते हैं, एंड दिस इज सी, द इंटरसेक्ट्स एट पी। तो ए बी सी हमारी ट्राइंगल हो गई, ठीक है। दिस इज बीडी, दिस इज सी, ठीक है। फर्दर दे इंटरसेक्ट एट पी, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। अब देखो फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एडीपी, एडीपीई का जो भी एरिया है, ठीक है, that is equals to area of triangle BPC, area of triangle BPC, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी ये वाला एरिया इसके इक्वल है। मैं दोनों साइड है ना ये ट्राइंगल ऐड कर देता हूँ। लेट्स ऐड एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC बोथ साइड्स। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, ADPE प्लस आप ट्राइंगल करोगे तो दिस विल गिव अस ट्राइंगल AEC का एरिया। फर्दर BPC प्लस PDC करोगे तो दैट विल गिव अस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। तो प्रैक्टिकली ये दो एरियाज इक्वल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं एईसी के एरिया की बात करूं तो वो आएगा हाफ ऑफ बेस एई मानता हूं मैं अगर, इनटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट h मान लिया, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम h इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं बीडीसी के एरिया की बात करूं तो वो बनेगा हाफ ऑफ बेस CD अगेन इनटू हाइट, B से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ना वो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा। तो एच एच कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, तो प्रैक्टिकली ये जो AE लेंथ है दैट इज इक्वल टू CD। तो ये जो AE लेंथ है दिस इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब अब अगर मैं बात करता हूँ EAC ट्राइंगल का, ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं EAC एंड DBC का, EAC एंड DCB, सॉरी DCB का, EA और DC ये दोनों इक्वल है, ठीक है। AC side of equilateral triangle that is equal to BC, or CB that is again side of equilateral triangle. Angle A और angle C ये दोनों इक्वल हैं, दोनों 60 डिग्री हैं। तो साइड एंगल साइड से आई कैन से दैट बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्राइंगल EAC दैट इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DCB, ये समझ में आना चाहिए। इससे क्या हुआ, इससे आई कैन से ये जो एंगल है EAC में एंगल C पर और DCB में एंगल B पर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इफ दिस इज, ये दोनों येलो वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इफ दिस इज एंगल 1 तो ये भी एंगल 1 होगा, ठीक है। इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। अब देखो हमें निकालना क्या था, एंगल BPE। अब ध्यान से देखना, हमें एंगल BPE निकालना है, राइट। तो एंगल BPE को आई कैन राइट ट्राइंगल, ये वाला एंगल है ना, ये BPC का एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल BPE, ठीक है। BPE का एक्सटीरियर एंगल है तो इसको आई कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2, where 1 is this angle है ना, and angle 2 is this angle। बट हमें पता है यहाँ से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक्चुअली 60 डिग्री है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहाँ से आई कैन से दिस विल बी 60 डिग्री। तो बीपी का वैल्यू निकालना था, दैट विल बी 60 डिग्री, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन में 60 डिग्री आ जाएगा। ये एक्चुअल मेथड है, ये मेथड 1 है, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब कोई एजम्पशन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा सीधा साधा सीधा साफ सुथरा मेथड, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं जो एक्चुअली जुगाड़ है, ठीक है। अब आराम से देखना इस मेथड में एबीसी। देखो हमें ना जुगाड़ में बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकल जुगाड़ में जो क्वेश्चंस की कंडीशंस हैं क्वेश्चन में वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी और ई कोई भी दो पॉइंट से है ना, AC और AB पर, बट कंडीशन क्या थी, ADP क्वाड्रिलेटरल और BPC क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इनका एरिया इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे शायद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी,
बट हर पॉसिबिलिटी में ये जो बीपी एंगल है वो सेम रह रहा होगा, ठीक है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 को हम वेरी कर सकते हैं, है ना, बट हर पॉसिबिलिटी में ये सेम रह रहा होगा, ठीक है। जैसे एज यू कैन सी हमें ऑल इन ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हमें ए और सी डी बराबर करने थे, है ना। अब जुगाड़ में क्या है कि अपन है ना इन गिवन कंडीशंस को फुलफिल करने वाला कोई सिंपल सा केस लेते हैं। अब वो हर चीज में वैलिड था तो उसको बजाय कि प्रूफ करने के, उसको बजाय कि जनरल निकालने के, हम उसी में कोई एक स्पेशल केस मान लेते हैं और क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे डी मैंने मिड पॉइंट मान लिया, ई भी मैंने मिड पॉइंट मान लिया, तो पी मेरा ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। और दैट मीन्स ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल के मीडियंस एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, तो ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल भी 30। कंडीशन क्या क्या थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीपी, क्वाड्रिलेटरल एडीपी का एरिया बीपीसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये दोनों ऐड कर दो इसमें डीपीसी, तो आपको दिख जाएगा एईसी का एरिया साफ साफ बीसीडी के एरिया के इक्वल होता है ना। एईसी का एरिया आधा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, बीडीसी का भी आधा है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो अपने क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये 30, तो दिस शुड बी 120, और ये कितना आ गया, ये आ गया 60। अपने से यही तो पूछा था बीपीई कितना होगा, तो दैट विल बी सिंपली 60 डिग्री। तो ये सीधा साधा जुगाड़ लगा दिया हमने। सबसे जो आसान केस होता है ना, मतलब पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, उसको मैंने सेंट्रोइड बना दिया यार, ठीक है, सेंट्रोइड बना दिया, सीधा साधा हमारा बीपीई 60 आ गया, ठीक है, क्लियर। एक और जुगाड़ देखते हैं, तो ये हमारा मेथड 2 था, दिस वाज आवर मेथड 2, जो एक्चुअली जुगाड़ 1 था। एक और सेकंड मेथड देखते हैं, वो तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये अब हमारा मेथड 3 रहेगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए मेथड 3, बट दिस इज जुगाड़ 2, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। देखो ए बी सी अपने ट्राइंगल है, ठीक है। द पॉइंट्स डी एंड डी आर ऑन एसी, एसी पर है डी, मैंने सी पॉइंट को ही डी मान लिया, मतलब सी और डी मेरे एक ही पॉइंट्स है, एंड ई इज ऑन ए बी, तो इसको मैंने ई मान लिया, ठीक है, ए पॉइंट को ही, ए बी पर था, ई पॉइंट को इसको ही मान लिया मैंने, सच दैट बी डी एंड सी दे इंटरसेक्ट एट सी, तो पी पॉइंट भी मेरा यही होगा। इसने बोला है कि पी पॉइंट बी डी और सी का इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब फर्दर कह रहे हैं द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देखो हम जुगाड़ में वही चीजें चलेंगी जब हमारी गिवन कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। गिवन कंडीशन के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एडीपी, ए डी पी ई, मतलब ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ठीक है। तो क्या क्वाड्रिलेटरल बना, एक लाइन का क्या एरिया होता है, 0, ठीक है। तो एडीपी का एरिया अपना है 0, एंड बीपीसी, बीपीसी कौन सी लाइन बन रही है, ये पॉइंट, पी पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट भी यहाँ पे, अगेन सेम लाइन, इसका भी एरिया 0, क्या दोनों 0 0 इक्वल है, परफेक्ट। अब कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, ठीक है। एंगल बीपी, बीपीई, भाई ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल पूछ रहा है, वो 60 डिग्री होता है, खत्म कहानी, आंसर आ गया 60 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इनफैक्ट ये दो स्पेशली जुगाड़ के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन में, ये तो देखो एक्चुअल तरीका था, है ना, ये जुगाड़ 1 था, जिसमें हमने पी को एक जनरल, जो सबसे जनरल मोस्ट पॉइंट होता है, सबसे सिमेट्रिकल पॉइंट है ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, बेसिकली उसका सेंट्रोइड, उसका सर्कम सेंटर, उसका ऑर्थो सेंटर, या आप कह लो उसका इंसेंटर, बिकॉज ऑल 4 पॉइंट्स आर सेम, वो हमने मान लिया, उससे सीधा हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी एंड कहानी खत्म होगी। ये तो हमने इसमें तो कुछ भी नहीं किया, मतलब हमने पॉइंट्स भी ट्रायंगल के ऊपर ही मान लिए, ठीक है, बस हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, वो हमारी हो रही थी, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत सारे आईयूक्यूएम के क्वेश्चंस में, आरएमओ के क्वेश्चंस में, ऑल्दो आरएमओ और इनमो में तो हमें सॉल्यूशन लिखना होगा, तो जुगाड़ वैलिड नहीं होगा, बट जुगाड़ लगाने से एटलीस्ट आपको आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। आंसर पता लगने से हमें अप्रोच पता लग जाती है, हमें डायरेक्शन पता लग जाती है किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। एंड आईयूक्यू में तो क्योंकि हमें सिर्फ आंसर ही देना है, तो ये अप्रोचेस बहुत 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 हेल्पफुल रहती है, राइट। तो आई होप आज के लेक्चर की तीनों अप्रोचेस आपको समझ में आई होंगी, एंड हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे जुगाड़ पे बेस्ड, जिसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या किस किस टाइप से हम जुगाड़ को लगा सकते हैं। अगेन मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है, जितना जनरल क्वेश्चन होगा, जितने कम क्वेश्चंस में वैल्यूज होंगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं जुगाड़ लगने के, राइट। तो नेक्स्ट डेली डोज में मिलेंगे, उसमें भी हम एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे, अगेन उसके भी अपन 3 ही मेथड करेंगे, एक एक्चुअल मेथड और 2 जुगाड़, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।